दोस्तों, ये कहानी मेरे यानी कबीर और मेरी माँ सुनीता की है। हमारे घर में हम दोनों ही अक्सर अकेले रहते थे। मेरे पिताजी, जिनका नाम रमेश था, एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे और अपने काम के सिलसिले में उन्हें महीने के करीब 20 दिन दूसरे शहरों में साइट पर रहना पड़ता था। मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, इसलिए मेरी और उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। मुश्किल से 18 साल का अंतर रहा होगा। इस कारण हम दोनों के बीच माँ बेटे से ज्यादा एक दोस्ती का रिश्ता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और दिवाली की सफाई का समय नजदीक आ रहा था। हमारी काम वाली बाई गांव चली गई थी और लौटने का नाम नहीं ले रही थी। माँ ने तय किया कि वे घर की गहरी सफाई खुद ही करेंगी। पहले दिन दोपहर के वक्त माँ ने स्टोर रूम की सफाई शुरू की। गर्मी बहुत थी, इसलिए उन्होंने एक सूती साड़ी पहन रखी थी और पल्लू को कमर में कसकर बांध लिया था। वे एक स्टूल पर चढ़कर ऊपर की अलमारियां साफ कर रही थीं। मैं वहीं पास के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। खटपट की आवाज सुनकर मैं बाहर आया। मैंने देखा माँ स्टूल पर चढ़कर मुश्किल से ऊपर हाथ पहुंचा रही थी। इस कोशिश में उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी और उनकी कमर का हिस्सा और पेट पसीने से चमक रहा था। माँ को इतनी मेहनत करते और इस अवस्था में देख मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। हालांकि मैंने खुद को संभाला और कुछ कहा नहीं। अगले दिन भी यही सिलसिला चला। माँ अब पंखे साफ कर रही थीं। धूल ना उड़े इसलिए उन्होंने अपने सिर पर चुन्नी बांध रखी थी, लेकिन पसीने से उनका ब्लाउज भीग गया था। वे बार बार अपनी साड़ी ठीक करती और काम में लग जाती। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया और स्टूल को पकड़ते हुए बोला, माँ, आप रहने दो, गिर जाओगी। ये काम मुझे करने दो या किसी मजदूर को बुला लेते हैं। माँ ने नीचे देखा। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। वे मुस्कुराईं और बोली, अरे बेटा, मजदूर क्या सफाई करेगा, वो तो बस खाना पूर्ति करते हैं। तू बस स्टूल पकड़े रहे। मैंने गर्दन ऊपर की तो मेरी नजर फिर से माँ पर टिक गई। इस बार माँ ने मेरी नजरों को भांप लिया। वे स्टूल से नीचे उतरी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। माँ ने पूछा, कबीर, क्या बात है, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, माँ, मुझे आपको इतनी तकलीफ में देखकर अच्छा नहीं लगता, और सच कहूँ तो आपको इस तरह काम करते देख मेरे मन में कुछ अजीब ख्याल आते हैं। मुझे घबराहट होती है। माँ ने अपनी साड़ी ठीक की और मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, कैसे ख्याल, क्या महसूस होता है तुझे? मैंने नजरें झुकाकर कहा, पता नहीं माँ, बस ऐसा लगता है कि मैं आपको बाहों में भर लूं, आपको आराम दूं। कुछ अलग सा आकर्षण महसूस होता है जो मुझे नहीं होना चाहिए। माँ के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वे सोफे पर बैठ गईं और बोली, इधर आ मेरे पास। मैं डरते डरते उनके पास गया। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, पागल लड़के, इसमें घबराने की क्या बात है? जब तू छोटा था तब भी तो तू हमेशा मुझसे चिपका रहता था। तेरी इन बातों से मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई कि मेरा बेटा मुझे नोटिस तो करता है। फिर माँ ने मुझे अपनी गोद में सिर रखने का इशारा किया। मैं सोफे पर लेट गया और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। माँ मेरी बालों में उंगलियां फेरने लगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुझे पता है कबीर, तेरे पापा को तो फुर्सत ही नहीं है। सालों हो गए, उन्होंने कभी प्यार से मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं। मुझे भी प्यार और स्पर्श की जरूरत है। आज तूने जो कहा उससे मुझे लगा कि मैं अभी भी सुंदर हूँ। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। पापा को आपकी कद्र नहीं है। माँ ने झुककर मेरे माथे को चूमा और बोली, तो क्या तू अपनी माँ का ख्याल रखेगा? क्या तू मुझे वो खुशी देगा जो मैं खो चुकी हूँ? मैंने जोश में आकर कहा, माँ, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माँ उठी और बोली, चल फिर, यहाँ गर्मी है, मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ एसी चलाकर बात करेंगे। हम दोनों बेडरूम में गए। माँ बिस्तर पर लेट गईं और मुझे अपने बगल में लेटने को कहा। मैं उनके पास लेट गया।
ये मेरे लिए किसी सपने जैसा था। फिल्मों में देखा था, पर हकीकत में माँ के इतना करीब होना अलग ही नशा दे रहा था। माँ ने मेरी ओर करवट ली और मेरा हाथ अपने ऊपर रखते हुए बोली, अब बता कैसा लग रहा है? मैंने कहा, माँ, ऐसा सुकून तो जिंदगी में कभी नहीं मिला, जैसे जन्नत मिल गई हो। माँ ने हंसते हुए कहा, बड़ा शायर हो गया है तू। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, देख, ये जो भी हमारे बीच है, ये सिर्फ हमारी खुशी के लिए है। तुझे कोई गिल्ट तो नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं माँ, जब आप खुश हैं तो सब सही है। फिर माँ ने एक खेल शुरू किया। वे थोड़ा पीछे खिसक गईं और बोली, अब सुन, मैं जब तक ना बोलूं तुझे मुझे छूना नहीं है, बस देख। मैं उन्हें निहारता रहा। वे अपनी अदाओं से मुझे तड़पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा तो माँ ने हंसकर अपनी बाहें फैला दी और बोली, आ जा मेरे शेर। मैं टूट पड़ा और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। शाम को जब हम उठे तो माँ बहुत रिलैक्स लग रही थी। उन्होंने कहा, सालों बाद ऐसी नींद आई है। मैंने पूछा, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे रह सकते हैं? माँ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। जब तक तेरे पापा बाहर हैं, ये घर और हम दोनों आजाद हैं। तभी मैंने पूछा, लेकिन माँ, जब पापा आ जाएंगे तो? माँ ने लापरवाही से कहा, अरे उनकी चिंता मत कर, वो आएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। हम अपने लिए वक्त निकाल ही लेंगे। और वैसे भी कभी कभी मैं उन्हें नींद की गोली मिलाकर दूध दे दूंगी, ताकि हमें कोई परेशान न करे। माँ की ये योजना सुनकर मैं हैरान रह गया कि वे कितनी स्मार्ट हैं। 2-3 दिन ऐसे ही प्यार और मस्ती में गुजर गए। एक दिन दोपहर को माँ की पुरानी सहेली सुमन आंटी घर आई। मैं अपने कमरे में था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला था। सुमन आंटी काफी परेशान लग रही थी। उन्होंने माँ से कहा, सुनीता, यार तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तू इतनी फ्रेश और खुश लगती है। और एक मैं हूँ, मेरा पति तो बस बिजनेस और पैसों के पीछे भागता रहता है। घर में रहते हुए भी हम अजनबियों की तरह हैं। मैं अंदर से सूखती जा रही हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, रोना बंद कर। हल हर समस्या का होता है। सुमन आंटी ने पूछा, कैसा हल? क्या तूने कोई बाबा जी का ताबीज पहना है? माँ जोर से हंसी और बोली, ताबीज नहीं, मेरे पास मेरा बेटा कबीर है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसी की वजह से मैं इतनी खुश हूँ। सुमन आंटी चौंक गई। तेरा बेटा? वो तो बच्चा है। माँ ने कहा, अरे अब वो बच्चा नहीं रहा, बहुत समझदार और ताकतवर हो गया है। उसने मेरी तन्हाई दूर कर दी। अगर तू चाहे तो मैं उससे कह सकती हूँ, वो तेरी भी मदद कर देगा। सुमन आंटी पहले तो हिचकिचाई। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मुझे शर्म आती है। माँ ने समझाया, शर्म कैसी, हम दोनों सहेलियां हैं, हमारा दुख सुख साझा है। देख, अभी मैं उसे बुलाती हूँ। माँ ने मुझे आवाज दी, कबीर, जरा बाहर आना। मैं बाहर गया। हालांकि मैंने सब सुन लिया था। माँ ने मेरा परिचय कराया। बेटा, ये सुमन मौसी है। ये थोड़ी उदास है। क्या तू इनका मन बहला सकता है? इन्हें भी थोड़ा खुश कर दे। मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोका और कहा, जी माँ, अगर मौसी चाहें तो मैं उनकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सुमन मौसी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक आ गई। माँ ने उनसे पूछा, बोल, कब भेजना है इसे? सुमन मौसी ने धीमे से कहा, कल दोपहर को मेरे पति ऑफिस में होंगे और बच्चे स्कूल, तब भेज देना। माँ ने कहा, ठीक है, डील पक्की। सुमन मौसी के जाने के बाद माँ ने मुझे छेड़ा, बेटा, अब तो तू डिमांड में आ गया है। देख, मौसी को खुश रखना, मेरी नाक मत कटवाना। मैंने माँ को गले लगाकर कहा, आपकी ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी। अगले दिन मैं तैयार होकर सुमन मौसी के घर गया। मैंने बेल बजाई। मौसी ने दरवाजा खोला। उन्होंने एक ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। वे थोड़ी नर्वस लग रही थी। मैंने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, डरिए मत, मैं हूं ना।
शुरुआत में वे थोड़ी झिझक रही थीं, दूर दूर बैठ रही थीं। मैंने माँ की सिखाई बातों को याद किया और धीरे से उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, मौसी, माँ ने बताया कि आप बहुत अकेली हैं। मैं बस आपको वो खुशी देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करती हैं। मेरी बातों से उनका डर खुल गया। फिर वही हुआ जो माँ के साथ हुआ था। करीब 2 घंटे बाद जब मैं जाने लगा तो सुमन मौसी का चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने कहा, कबीर, सच में तू जादूगर है। आज मुझे जीने का मकसद मिल गया। तू फिर आएगा ना? मैंने कहा, बिल्कुल मौसी, जब भी माँ आज्ञा देंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं घर लौटा तो माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या रहा, मिशन सक्सेसफुल? मैंने माँ को गोद में उठा लिया और कहा, 100%। मौसी तो आपकी फैन हो गई हैं। माँ ने मेरे गाल पर एक प्यार भरा थप्पड़ मारा और बोली, बदमाश हो गया है तू, पर मुझे खुशी है कि तूने मेरी बात मानी। अब जा, फ्रेश हो जा, फिर हम साथ में चाय पियेंगे। रात को खाना खाने के बाद हम फिर से उसी तरह साथ बैठे थे। मैंने माँ से पूछा, माँ, आपको बुरा नहीं लगता कि मैंने किसी और के साथ? माँ ने मेरे मुंह पर उंगली रख दी और बोली, बिल्कुल नहीं, तू मेरा बेटा है। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, और फिर ये सब तो हम एक दूसरे के लिए ही कर रहे हैं। अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे की जरूरत और ताकत बनकर। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे परिवार की एक छोटी सी पर अलग दुनिया की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।